सुप्रभात। मैं बीपी शर्मा, चैप्टर सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आइए ट्रांसफॉर्मेशन की आसान विधियों का अध्ययन करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स टू चेंज द फॉर्म ऑफ द सेंटेंसेज, अर्थात रूप परिवर्तन। रूप परिवर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें हम एक व्याकरणिक संरचना को दूसरी संरचना में बिना अर्थ परिवर्तित किए बदलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस इन विच वन ग्रामेटिकल फॉर्म चेंज इनटू अनदर विदाउट ऑल्टरिंग इट्स सेंस। एग्जाम्पल, ही इज अ गुड बॉय। इसको ट्रांसफॉर्मेशन किया तो ही इज नॉट अ बैड बॉय। फर्स्ट, यह अफर्मेटिव सेंटेंस में है और दूसरे को जब हमने चेंज किया तो यह नेगेटिव सेंटेंस में हो गया। इसे ही हम ट्रांसफॉर्मेशन, रूप परिवर्तन कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, शी इज टू प्राउड टू लर्न, शी इज सो प्राउड दैट शी कैन नॉट लर्न। डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन की कई विधियां हैं और ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हम विभिन्न विधियों को स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करते हैं। आइए, इसमें सबसे पहली विधि जो है वो है रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। एडवर्ब टू को हम वाक्य से कैसे हटाते हैं, इसके कई स्टेप, कई नियम के तहत हम अध्ययन करते हैं। एडवर्ब टू का शाब्दिक अर्थ होता है एक्सेस या मोर देन। यह निगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेंस व्यक्त करता है। अब इसको हम कैसे हटाते हैं, इसके लिए पहली संरचना होगी, रूल फर्स्ट है, एडवर्ब टू के साथ एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के साथ अगर इंफिनिटिव टू का प्रयोग हो तो इसको हम कैसे बदलते हैं। ही इज टू ओल्ड टू वॉक। ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हम स्टेप वाइज नियम देखते हैं। सबसे पहले एडवर्ब टू को हटाकर हम इसके स्थान पर शो का प्रयोग करते हैं। एडवर्ब टू के स्थान पर किसका प्रयोग किया? शो। शो के बाद हम एडजेक्टिव में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, एडजेक्टिव को सेम उसी रूप में लिख देते हैं और इन्फिनिटिव टू को हटाकर हम दैट क्लास का निर्माण करते हैं। इन्फिनिटिव टू के स्थान पर दैट का प्रयोग किया और दैट के बाद हम सो क्लास के अनुसार एक सुटेबल पर्सनल प्रोनाउन ही, सी, इट, आई, यू, दे में से किसी एक उपयुक्त प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो सो क्लास के अनुसार ही का उपयुक्त प्रोनाउन ही हुआ, ही का प्रयोग कर दिया। अब शो क्लास के टेंस के अनुसार हम कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करते हैं और कैन नॉट या कुड नॉट के स्थान पर विल नॉट, डू नॉट, डज नॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार इस वाक्य का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो ये हुआ, ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वॉक। आपने ये देखा कि हम एडवर्ब टू के स्थान पर शो का प्रयोग किए, इन्फिनिटिव टू को हटाकर दैट का प्रयोग किए, दैट के बाद एक सुटेबल प्रोनाउन का प्रयोग किया और सुटेबल प्रोनाउन के बाद टेंस के अनुसार कैन नॉट का प्रयोग किया। सेकंड एग्जांपल, शी इज टू यंग टू ट्रेवल अलोन, शी इज सो यंग दैट शी कैन नॉट ट्रेवल अलोन। सेकंड रूल है एडवर्ब टू विथ नेगेटिव इन्फिनिटिव। यदि एडवर्ब टू के साथ इन्फिनिटिव का नकारात्मक स्ट्रक्चर हो तो इसको हम कैसे बदलते हैं? इसके बदलने के लिए हम शो क्लास में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, यानी एडवर्ब टू के स्थान पर शो का प्रयोग करते हैं और निगेटिव इन्फिनिटिव के स्थान पर हम पॉजिटिव इन्फिनिटिव वाला स्ट्रक्चर प्रयोग करते हैं। यहाँ हम नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, शी इज टू वीक नॉट टू कैच द ट्रेन, शी इज सो वीक दैट शी विल कैच द ट्रेन। यहाँ नॉट का प्रयोग पहले था और इस नॉट को हमने हटा दिया। यही नाम से आपको समझना है कि अगर इन्फिनिटिव नेगेटिव है तो हम ट्रांसफॉर्मेशन करते समय नॉट का प्रयोग नहीं करते। तीसरा रूल है, अगर एडवर्ब टू के साथ वाक्य में फॉर मी, फॉर अस, फॉर देम, फॉर हर, फॉर हिम
का प्रयोग हो तो हम इनके स्थान पर ट्रांसफॉर्मेशन करते समय इस पर्सनल प्रोनाउन के नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करते हैं। नॉमिनेटिव केस अर्थात कर्ता कारक का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल को देखिए और समझिए। ही द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। अब इसमें आपने देखा फॉर मी का प्रयोग है, ऑलरेडी यह प्रोनाउन प्रयुक्त है, तो इसको ट्रांसफॉर्मेशन करते समय एडवर्ब टू के जगह पर शो का प्रयोग किया तो हो गया द ट्री इज सो हाई दैट, और फॉर मी के जगह पर आई का प्रयोग किया तो हो गया आई कैन नॉट क्लाइंब द ट्री, इजंट इट। अब रूल 4 है, अगर एडवर्ब टू के साथ फॉर प्लस नाउन का प्रयोग हो तो हम इसे ट्रांसफॉर्म करते समय दैट क्लॉज में क्रिया का प्रयोग बड़ी सावधानी से करते हैं। क्यों कि दैट क्लॉज के लिए क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। यह उदाहरण देखिए, हर सारो इज टू डीप फॉर टीयर्स। यहाँ कोई वर्ब नहीं है, इसलिए हमें क्रिया का प्रयोग करते समय सो क्लॉज का सेंस माइंड में मेकअप करना चाहिए और उसी के अनुसार स्वतः एक क्रिया जोड़ देनी चाहिए। अब देखिए, हर शारो इज टू, टू के लिए आप शो का प्रयोग करते हैं, सो का प्रयोग कर दिया पहले रूल के अनुसार, तो हर सारो इज सो डीप, दैट क्लास क्रिएट किया। अब हमें टीयर्स के अनुसार और सारो के अनुसार एक सुटेबल पर्सनल प्रोनाउन की आवश्यकता हुई, इट का प्रयोग किया। और शारो के साथ आप जान चुके हैं कि अगर ये पॉजिटिव में है तो हम कैन नॉट का प्रयोग करते हैं, टेंस के अनुसार कैन नॉट का प्रयोग किया और टीयर्स के लिए एक्सप्रेस वर्ब का प्रयोग किया। इस प्रकार इस वाक्य का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, हर सारो इज सो डीप दैट इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टीयर्स। इसको दूसरे तरह से भी हम बदल सकते हैं, हर सारो इज सो डीप दैट शी कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन टीयर्स। ये दो प्रकार की संरचना है और इसमें हम क्रिया का प्रयोग बड़ी सावधानी पूर्वक करते हैं। रूल 5, एडवर्ब टू, अगर विदाउट इन्फिनिटिव टू के प्रयोग किया गया हो तो ऐसे वाक्यों को ट्रांसफॉर्म करते समय हम एडवर्ब टू के स्थान पर ओवर, एक्सट्रीमली या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट में से किसी एक शब्द का प्रयोग करते हैं। ओवर और एक्सट्रीमली एडवर्ब की तरह ही प्रयुक्त होते हैं, जबकि बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग हम वाक्य के अंत में करते हैं। He was too proud of his knowledge। आपने यहाँ देखा कि केवल एडवर्ब टू का प्रयोग है, इन्फिनिटिव टू अंडरस्टूड है, तो इसको बदलने के लिए हम उपर्युक्त 4 नियमों में से किसी नियम का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि हम अलग नियम 5 का प्रयोग करते हैं कि एडवर्ब टू को हटाकर उसके स्थान पर सुटेबल ओवर या एक्सट्रीमली शब्द का प्रयोग कर देते हैं। ही वॉज एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ हिज नॉलेज। इसको दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं कि ही वॉज प्राउड ऑफ हिज नॉलेज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। सेकेंड एग्जाम्पल, दे वर टू इंटेलिजेंट, दे वर एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, या इसको हम ये भी ट्रांसफॉर्म करके लिख सकते हैं, दे वर ओवर इंटेलिजेंट। इसको हम तीसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करके, दे वर इंटेलिजेंट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। दूसरा, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। आपने अभी एडवर्ब टू को रिमूव करना देखा, अब आप आइए इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी स्वीकारात्मक वाक्यों का नकारात्मक वाक्यों में परिवर्तन करके भी हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। इसमें दिए हुए स्वीकारात्मक वाक्य को हम नकारात्मक वाक्य में बदलते हैं और नकारात्मक वाक्य को स्वीकारात्मक वाक्य में बदल देते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्म अ फैक्ट, इवेंट और स्टेटमेंट। स्वीकारात्मक वाक्य किसी तथ्य, कथन या घटना को स्वीकार करता है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कर्ता क्रिया कर्म का होता है। ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस, डिनाई अ फैक्ट, इवेंट और स्टेटमेंट। इसमें तथ्य, कथन या घटना को अस्वीकार किया जाता है और इस प्रकार के वाक्यों में नॉट का प्रयोग हम प्रमुखता से करते हैं। अगर नॉट का प्रयोग नहीं है तो वह वाक्य
स्वतः जो है अफर्मेटिव सेंटेंस का हो जाता है। दे आर नॉट डिसऑनेस्ट मैन, isn't it? अफर्मेटिव सेंटेंस को आप समझ गए और निगेटिव सेंटेंस को समझ गए। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर और निगेटिव के स्ट्रक्चर में आपने देखा कि सिर्फ एक शब्दों का प्रयोग और वो एडवर्ब नॉट का है। बाकी अगर हम एडवर्ब नॉट को रिमूव करते हैं तो वह वाक्य अफर्मेटिव हो जाएगा, अगर हम उसमें नॉट का प्रयोग कर देते हैं तो वाक्य निगेटिव हो जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में बदलने की प्रक्रिया निम्न प्रकार है स्टूडेंट्स। अफर्मेटिव को निगेटिव में बदलने के लिए हम विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हैं और उन विधियों का अगर हम अपोजिट प्रोसेस प्रयोग करें तो निगेटिव से वाक्य जो है इंटरचेंज होकर अफर्मेटिव में आ जाएगा। पहली विधि है, फर्स्ट मेथड है, हम अगर एडवर्ब टू को रिमूव कर दें, अगर दिया हुआ वाक्य एडवर्ब टू वाला है तो हम एडवर्ब टू को अगर रिमूव करते हैं तो वह वाक्य अपने आप निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, शी इज टू ओल्ड टू बी नरेश, यह वाक्य जो है अफर्मेटिव सेंटेंस का है। अब इसको हमें निगेटिव में बदलना है तो आप अध्ययन कर चुके हैं कि एडवर्ब टू को हटाने की विधि है कि टू के जगह पर शो का प्रयोग करते हैं, इन्फिनिटिव टू के जगह पर दैट का प्रयोग किया और टेंस के अनुसार कैन नॉट का प्रयोग कर दिया। यह वाक्य जो है निगेटिव सेंटेंस में हो गया। शी इज सो ओल्ड दैट शी कैन नॉट बी नरिश, दे आर टू ओल्ड टू क्लाइंब ओवर द माउंटेन। अब इसको हम निगेटिव में कन्वर्ट करना हो तो लिख देंगे दे आर सो यंग दैट दे कैन नॉट क्लाइंब ओवर अ माउंटेन। सेकेंड रूल है डबल निगेटिव के प्रयोग के द्वारा। डबल निगेटिव, आप मैथमेटिक्स में ये जानते हैं कि दो माइनस सिंबल मिल करके पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार हम इस ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया में भी दो नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करके वाक्य को नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। अब अगर वाक्य में प्रयुक्त एडजेक्टिव के शब्द हों तो उनके विलोम शब्दों के पहले अगर हम नॉट का प्रयोग करते हैं तो वह वाक्य जो है नेगेटिव सेंस देता है। एज इट इज इनोसेंट, इनोसेंट का अपोजिट हुआ गिल्टी, गिल्टी के पहले आपने नॉट लगा दिया, या वाक्य नकारात्मक हो गया और इसके सेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। ही इज इनोसेंट, नेगेटिव हुआ इसका, इज नॉट गिल्टी। जस्ट रिमाइंड दी डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ये कहता है कि आप परिवर्तन रूप में करेंगे, अर्थ में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। तो आपने देखा कि ही इज इनोसेंट और इसका नेगेटिव हुआ इज नॉट गिल्टी। सेकेंड एग्जाम्पल, यू आर वाइज, वाइज का अपोजिट हुआ डल और डल के पहले नॉट का प्रयोग किया तो यह वाक्य हो गया नेगेटिव। यू आर वाइज, नेगेटिव हुआ इसका यू आर नॉट डल। तीसरा रूल है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को बदलकर, यानी आप डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के आपस में परिवर्तन के द्वारा भी आप अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए आप जानते हैं कि पॉजिटिव डिग्री को हम कंपैरेटिव डिग्री में बदल देते हैं और कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य को अगर हम पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट कर दें, चेंज कर दें, तो वह स्वतः जो है अफर्मेटिव में परिवर्तन हो जाता है। निगेटिव होगा तो अफर्मेटिव में चेंज हो जाएगा और अगर अफर्मेटिव है तो निगेटिव और निगेटिव है तो अफर्मेटिव में चेंज हो जाएगा। इसके बाद आपने देखा तीसरा रूल है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को बदलकर। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को आपस में इंटरचेंज के करके भी हम स्वीकारात्मक वाक्य को नकारात्मक वाक्य में बदलते हैं। इसके लिए प्रोसेस है कि अगर दिया हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य पॉजिटिव डिग्री में है तो उसको हम कंपैरेटिव डिग्री में बदल देते हैं और अगर वाक्य वह कंपैरेटिव डिग्री में है तो उसको हम पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं और वह वाक्य अपने आप निगेटिव में बदल जाता है। मोहन इज एज गुड एज सोहन, आपने देखा कि यह वाक्य जो है पॉजिटिव डिग्री में, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री के शब्दों का प्रयोग हम प्रायः एज, सो एज, सच एज के बीच में करते हैं। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसको नेगेटिव में बदलने के लिए हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए प्रोसेस है कि वाक्य को हम ऑब्जेक्ट से प्रारंभ करते हैं। सोहन इज
नॉट का प्रयोग किया और पॉजिटिव डिग्री के वर्ड के स्थान पर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया, अर्थात गुड का कंपैरेटिव फॉर्म होता है बेटर देन मोर। यू आर टॉलर देन सीता, यह कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य है और इसको जब हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो उपरयुक्त वाक्यों का नेगेटिव प्रोसेस प्रयोग करिए। आपने जो प्रक्रिया अपनाई है उसका अपोजिट कर दीजिए और यह नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इसके ऑब्जेक्ट से वाक्य को प्रारंभ किए तो सीता इज नॉट सो टॉल एज यू। अब अगर इसको हम अफर्मेटिव में चेंज करना चाहें तो वाक्य के ऑब्जेक्ट से प्रारंभ करेंगे, हो जाएगा यू आर टॉलर देन सीता। नियम 4, एलोन और वनली शब्द के स्थान पर नन बट का प्रयोग करके। यदि अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्यों में एलोन या वनली शब्द का प्रयोग हो तो हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करते समय इनके स्थान पर केवल नन बट का प्रयोग करते हैं। सोहन एलोन गॉट द प्राइज। आपने देखा एलोन के स्थान पर हमने नन बट प्रयोग किया, नन बट सोहन गॉट द प्राइज, या नेगेटिव में चेंज हो गया। वनली यू कैन डू इट, वनली है तो हम नन बट का प्रयोग करेंगे, नन बट यू कैन डू इट, या नेगेटिव में चेंज हो गया। रूल 5 है एज सून एज के स्थान पर नो सूनर देन का प्रयोग करके। यदि दिया हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य एज सून एज से प्रारंभ है तो उसको हम नेगेटिव में कन्वर्ट करते समय एज सून एज के स्थान पर नो सूनर देन का प्रयोग करते हैं। एज सून एज दे केम दे बिगेन टू शेक हैंड्स, एज सून एज की जगह पर हमने लिखा नो सूनर और इस स्ट्रक्चर को हम इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर देते हैं। यह एज सून एज पॉजिटिव स्ट्रक्चर में होता है, लेकिन जब हम नो सूनर का प्रयोग करते हैं तो उसको हम नेगेटिव स्ट्रक्चर देते हैं, अर्थात वाक्य को एनामेलस फाइनाइट हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। देखिए हमने डिड से शुरू किया, ये पास्ट टेंस में है तो डिड का प्रयोग किया, नो सूनर डिड दे कम देन दे बिगेन टू शेक हैंड्स। लास्ट रूल है रूल 6, अगर दिए हुए वाक्यों में वर्ब का प्रयोग हो तो वर्ब का अपोजिट बनाने में कठिनाई होती है, इसलिए हम वहां डिड नॉट फेल का प्रयोग करके वाक्य को नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। शी गॉट द चांस, और इसको हमने डिड नॉट फेल से बनाया, शी डिड नॉट फेल टू गेट द चांस। आई सॉ द ताज, आई डिड नॉट फेल टू सी द ताज। ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे पार्ट में हम असर्टिव सेंटेंस का प्रश्नवाचक वाक्यों में परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। इंटरचेंज ऑफ असर्टिव सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्यों का प्रश्नवाचक वाक्यों में परिवर्तन। इसके पहले आपने वर्ब टू को चेंज करना पड़ा और साथ ही साथ आपने जो है अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज करना पड़ा। और अब आप देखिए हम तीसरे पार्ट में असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे परिवर्तन करते हैं। असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। असर्टिव सेंटेंस के जो दो प्रकार हैं, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर कर्ता क्रिया कर्म होता है और नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है वो कर्ता के साथ नॉट का प्रयोग करते हैं, जैसा कि अध्ययन आप कर चुके हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं तो हम किसी भी साधारण वाक्य को इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करते समय उस वाक्य को हम उसकी सहायक क्रिया से प्रारंभ करते हैं और ये सहायक क्रिया हमको वाक्य के टेंस के अनुसार मिल जाती है। और दूसरा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर जो होता है वो प्रश्नवाचक शब्दों का होता है और क्वेश्चन वर्ड, जो 7 क्वेश्चन वर्ड हैं उनसे भी हम इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिड दे गो देयर, व्हाई हैव यू डन इट। मेथड्स, अफर्मेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में चेंज करते समय हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं और नेगेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में चेंज करते समय हम उसको पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। यह ऑलवेज याद रहना चाहिए कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसको हम इंट्रोगेटिव में जब कन्वर्ट करेंगे तो वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो जाएगा
और यदि वाक्य निगेटिव सेंटेंस का है तो उसको हम जब इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। रूल फर्स्ट, गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर। साधारण वाक्य है, साधारण वाक्य का स्वीकारात्मक वाक्य है। इसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करते समय हम वाक्य को सहायक क्रिया से प्रारंभ करते हैं। वाच्य वाक्य को प्रारंभ किया, फिर कर्ता, और ये अफर्मेटिव है इसलिए इसको निगेटिव इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट किया तो हो गया वॉज गांधी नॉट अ ग्रेट लीडर। दूसरा एग्जाम्पल है यू कांट लर्न सिंगिंग। यह निगेटिव है और यह निगेटिव सेंटेंस को जब हम इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो वो पॉजिटिव इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। कैन यू लर्न सिंगिंग, इजंट इट। नाउ सेकेंड रूल, दूसरे नियम में अगर दिए हुए साधारण वाक्यों का प्रारंभ एवरीबॉडी, समबॉडी, नो वन इत्यादि शब्दों से हुआ हो तो उसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करते समय हम उस वाक्य को हु से प्रारंभ करते हैं, अर्थात एवरीबॉडी, समबॉडी, नो वन इत्यादि शब्दों को हु से रिप्लेस कर देते हैं और वाक्य के अंत में क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं। एवरीबॉडी नोज इट, या अफर्मेटिव है या निगेटिव में जाएगा तो हो गया हु डज नॉट नो इट। सेकेंड एग्जाम्पल लिखा नो वन कैन डू इट। आपने देखा यह निगेटिव है और जब इसको हम इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट किए तो इसके लिए हु का प्रयोग किए और नॉट शब्द का प्रयोग हटा दिया तो हु कैन डू इट। तीसरा रूल है कि कभी कभी सेंटेंस को हम व्हेन, व्हाई या व्हाट से प्रारंभ करते हैं, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड। इस वाक्य को हम उपर्युक्त नियम से नहीं बना सकते, इसलिए इसमें टाइम सीक्वेंस आया, व्हेन से प्रारंभ किया, व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड क्वेश्चन मार्क। यह रहा अफर्मेटिव अर्थात असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बदलने के नियम। दैट्स ऑल।